गांव के एक किसान रामू का बेटा था सूरज। उम्र सिर्फ 12 साल, लेकिन आंखों में बड़ा सपना। सूरज पढ़ाई में तेज था, मगर गांव का स्कूल बस 5वीं तक था। आगे की पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर दूर कस्बे जाना पड़ता, और ये उनके लिए आसान नहीं था। रामू मेहनती किसान था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि बेटे को कस्बे भेज सके। फिर भी सूरज बार बार कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा, सबको नया रास्ता दिखाऊंगा। रामू हंसकर कहता, बेटा, पढ़ाई अच्छी बात है, पर पेट से बड़ा कोई सपना नहीं होता। पहले अनाज चाहिए, तब किताबें। लेकिन सूरज का मन किताबों में ही बसता। जब जब कस्बे से कोई अखबार या पुरानी किताब गांव में आती, वो उसे चाव से पढ़ता। बरगद के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता और उन्हें भी पढ़ने के लिए प्रेरित करता। थीपुरा गांव में कई समस्याएं थीं। न सड़क थी, न ठीक से बिजली। बरसात में कच्ची गलियां कीचड़ से भर जाती। खेती बारिश पर निर्भर थी, और अगर बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाती। सबसे बड़ी समस्या थी शिक्षा। 5वीं के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते और खेतों या मजदूरी में लग जाते। लड़कियों की हालत और भी खराब थी। छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती। गांव के बुजुर्ग कहते, हमारे जमाने में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं हुआ, खेती से ही जीवन चलता है, पढ़ाई से क्या होगा। लेकिन सूरज इस सोच से सहमत नहीं था। उसे लगता था कि शिक्षा से ही बदलाव आ सकता है। एक दिन कस्बे के स्कूल का मास्टर गांव आया। उसने बच्चों को परीक्षा दिलाई। सूरज ने पूरे गांव में सबसे अच्छे अंक लाए। मास्टर ने रामू से कहा, आपका बेटा होनहार है, इसे आगे पढ़ाना चाहिए, मैं मदद करूंगा। रामू सोच में पड़ गया। पैसे कहाँ से आएंगे, खेती की हालत तो वैसे ही खराब थी। तभी गांव की औरतों ने कहा, रामू भैया, सूरज को जरूर पढ़ाओ, ये गांव का पहला मास्टर बनेगा। हम सब थोड़ा थोड़ा अनाज देंगे ताकि इसकी पढ़ाई जारी रहे। गांव की सामूहिक भावना जाग उठी। सबने मिलकर सूरज की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। अब सूरज रोज 10 किलोमीटर पैदल चलकर कस्बे के स्कूल जाता। सुबह खेत में पिता की मदद करता और फिर किताब लेकर निकल पड़ता। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उसकी लगन उससे भी बड़ी थी। स्कूल में उसकी गिनती होनहार छात्रों में होने लगी। मास्टर साहब ने कहा, सूरज, एक दिन तुम बहुत बड़ा काम करोगे, लेकिन याद रखना, अपने गांव को मत भूलना। सूरज ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जितना बड़ा बनूं, अपने गांव को जरूर बदलूंगा। इधर गांव में हालात और बिगड़ते जा रहे थे। फसलें खराब होने से लोग कर्जदार हो रहे थे। कई परिवार मजदूरी के लिए शहर पलायन करने लगे। गांव के बच्चे अब पढ़ाई से और दूर हो रहे थे। स्कूल में बस नाम के लिए पढ़ाई होती। तभी छुट्टियों में सूरज गांव लौटा। उसने देखा बच्चे खेल रहे हैं, पर उनके पास न किताबें थीं न पेन। सूरज ने सबको इकट्ठा किया और बरगद के नीचे छोटा स्कूल शुरू किया। पुरानी स्लेट, टूटी फूटी किताबें और खुद की मेहनत से उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चे खुश होकर सीखने लगे। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। सूरज की लगन देखकर गांव के बड़े बुजुर्ग भी पिघलने लगे। उन्होंने पंचायत में तय किया कि गांव में एक पक्का स्कूल बनवाना चाहिए। इसके लिए सब मिलकर सरकार से मदद मांगेंगे। सूरज ने आवेदन लिखा, अधिकारियों से मिला और गांव वालों को संगठित किया। महीनों की मेहनत के बाद सरकार ने गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी। जब स्कूल का शिलान्यास हुआ तो पूरा गांव झूम उठा। बरगद के नीचे बैठकर पढ़ाने वाला सूरज अब गांव का गर्व बन गया। साल बीतते गए। सूरज ने अपनी पढ़ाई पूरी की और सच में मास्टर बन गया। वो शहर में नौकरी कर सकता था, लेकिन उसने गांव लौटना ही सही समझा। गांव के नए स्कूल में उसने अध्यापन शुरू किया। बच्चे अब सिर्फ पढ़ना ही नहीं सीखते थे, बल्कि सपने देखना भी सीखते थे। लड़कियां भी अब पढ़ाई में आगे आने लगीं। गांव की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। लोग समझ गए कि शिक्षा से ही गरीबी और अंधकार दूर हो सकता है। कुछ ही वर्षों में थीपुरा गांव की पहचान बदल गई। जहां पहले बच्चे 5वीं से कस्बे और शहर में कॉलेज तक जाने लगे। गांव की लड़कियां भी नर्स, शिक्षक और अधिकारी बनने लगीं। खेती में भी नए तरीके अपनाए गए